नमस्कार। मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय संस्कृत। आज हमारा संस्कृत विषय में अष्टादश पाठ होलिको उत्सव, पाठ 18 होलिको उत्सव, होली का उत्सव। आप जानते हैं कि होली हमारा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है। ठीक है, अनेक सारे उत्सव होते हैं, जैसे दीपावली का उत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव, ठीक है, विजयादशमी का उत्सव, और इस प्रकार से होली का उत्सव। ये महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उत्सव भी होते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये हमारे जो हैं राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। ठीक है भैया बहनों, लीजिए आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और इसको बोलने का अभ्यास भी करेंगे। लीजिए आप। अष्टादश पाठ होलिको उत्सवः। अस्माकं देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति। तेषु केचन सामाजिको उत्सवः, केचन राष्ट्रीयो उत्सवः, केचन च व्यक्तिकोत्सवः सन्ति। होलिकोत्सवः सामाजिकोत्सवेषु प्रमुख उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः फाल्गुनमासे पूर्णायां तिथौ भवति। अस्मिन् उत्सवे जनाः रात्रौ होलिकादहनं कुर्वन्ति। अपरे दिने सर्वे मिलित्वा रङ्गक्रीडा कुर्वन्ति। रङ्गक्रीडकोपरान्तं सर्वे स्वस्वगृहं गच्छन्ति। अनन्तरं शुद्धजलेन स्नानं कुर्वन्ति। स्नात्वा विविधप्रकाराणि भोजनानि खादन्ति। पश्चात् नूतनवस्त्राणि धृत्वा जनाः परस्परं मिलन्ति। होलिका गीतं च गायन्ति। वस्तुतः अयं पारम्परिक स्नेहस्य उत्सवः अस्ति। जनाः समाज व्यापिनीम् असमानताम् अपहाय सामाजिक समरसतया भावनाया अवरुद्धा भवन्ति। येन राष्ट्रभाव समृद्ध भवति। ऐसा उत्सवः वसंत ऋतौ भवति। अतः प्रकृते सुषमा मनोहराणि भवन्ति। सस्यपूर्णा धत्रिणी दृष्ट्वा कृषकाः मनोदम् अनुभवन्ति। नवपल्लवे लसितान् वृक्षान् दृष्ट्वा कोकिला मधुर स्वरेण कूजन्ति। ठीक है, अगला नीचे आप शब्दार्थ देखिए इसका। पहले केचन माने कुछ, रात्रो माने रात्रि में, क्रीडको उपरांत माने खेलने के पश्चात, धृत्वा धारण करके, व्यापिनीम व्याप्त, अपहाय छोड़कर, भावनया भावना से, समृद्ध माने होता है संपन्न या मजबूत, सुषमा माने तो शोभा, मोदम माने खुशी, कोकिला माने कोयल, अवरुद्धा माने बधे हुए, कूजंती माने कूकती हैं। ठीक है,
अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। होलिकोत्सव, होली का उत्सव आप जानते ही हैं। अस्माकं देशे बहवः उत्सवा भवन्ति, हमारे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तेषु केचन सामाजिकोत्सवः, उनमें से कुछ सामाजिक उत्सव, केचन राष्ट्रीय उत्सवः, यानी कुछ राष्ट्रीय उत्सव, केचन च व्यक्तिकोत्सवा भवन सन्ति, उनमें से कुछ व्यक्तिगत उत्सव भी होते हैं। पहले मैंने बताया था आपको सामाजिक उत्सव है, होली का उत्सव जो है सामाजिक उत्सव होता है, समाज में मनाया जाने वाला उत्सव होता है। और कुछ उत्सव राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर, ठीक है, यानी गांधी जयंती। और कुछ व्यक्तिगत उत्सव होते हैं, जैसे शादी बारातें होती हैं, ठीक है ना, तो वो अपना जो है व्यक्तिगत उत्सव हो गया, ठीक। होलिकोत्सव सामाजिकोत्सव प्रमुख उत्सव अस्ति, होली जो उत्सव है वह सामाजिक उत्सव में एक प्रमुख उत्सव है। अयम उत्सव, यह उत्सव फाल्गुन मासे पूर्णिमया तिथो भवति, यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को होता है, ठीक, मनाया जाता है। अयम अस्मिन् उत्सवे जना रात्रौ होलिका दहनम कुर्वन्ति, इस उत्सव में लोग रात्रि में होलिका दहन करते हैं। अपरे दिने सर्वे मिलित्वा रंग क्रीड़ा कुर्वन्ति, दूसरे दिन सभी मिलजुल करके एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंग क्रीडकोपरांत सर्वे स्व स्व गृहं गच्छन्ति, रंग डालने के बाद सभी लोग अपने अपने घर में जाते हैं। अनंतरम शुद्ध जलेन स्नानम कुर्वन्ति, उसके पश्चात शुद्ध पानी से, साफ पानी से स्नान करते हैं। स्नानत्वा विविध प्रकाराणि भोजनानि खादन्ति, स्नान के बाद में विभिन्न प्रकार के भोजन वो खाते हैं, जो भी घरों में बना होता है उसको खाते हैं। पश्चात नूतन वस्त्राणि धृत्वा, उसके पश्चात में नए वस्त्र पहन करके जना परस्परम, लोग आपस में मिलते हैं, होली का मिलन का कार्यक्रम होता है। गीतम च गायन्ति, और गीत गाते हैं। वस्तुतः अयम पारस्परिक स्नेहस्य उत्सव अस्ति, वास्तव में यह पारस्परिक स्नेह प्यार, ठीक है, का उत्सव है। जना समाज स्थापिनीम असमानता अपहाय सामाजिक समरसता भावना अवरुद्धा भवन्ति, इसमें लोग आपसी बैर भाव को भुला करके जब गले मिलते हैं तो उनके अंदर जो एक समरसता, एक प्यार स्नेह, आपस में भाईचारे की भावना, इसमें भाईचारे की भावना पैदा होती है, ठीक है। एन राष्ट्र भाव समृद्ध भवति, इससे राष्ट्र समृद्ध होता है, शक्तिशाली होता है। ऐसा उत्सव बसंतो ऋतो भवति, यह उत्सव बसंत ऋतु में आता है। अतः प्रकृति सुषमा मनोहराणी भवति, इसलिए जो प्रकृति भी, उस समय प्रकृति भी जो है बड़ी ही सुंदर मनोहारी होती है, मन को हरने वाली होती है। सस्य पूर्णा धर्तृणी दृष्ट्वा कृषका मोदनम अनुभवन्ति, हरे भरे प्रकृति को देख करके, ठीक है, अपने खेतों को हरा भरा देख करके किसान भी बड़ा ही अच्छा अनुभव करता है, हाँ, एक प्रकार खुशी का अनुभव करता है। नव पल्लवे ललिताम वृक्षान दृष्ट्वा, नए
नए फल फूलों को देख करके, नए कोपलों को देख करके, ठीक है, वृक्ष, कोपलों वृक्षों पर नए फूल पत्ते, ठीक है, उनको देख करके कोयल भी अपने मधुर स्वरों में गाती है। ठीक है, इस प्रकार से इस पाठ को आप भी दोहराएंगे और दोबारा एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ने का अभ्यास करता हूँ और आप लोग भी इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का अभ्यास भी हो जाएगा और इसका अर्थ भी स्वयं ही समझ पाओगे। अस्माकं देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति, तेषु केचन सामाजिको उत्सवाः, केचन राष्ट्रीयोत्सवाः, केचन च व्यक्तिकोत्सवाः सन्ति। होलिकोत्सवः सामाजिकोत्सवेषु प्रमुख उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः फाल्गुनमासे पूर्णिमायां तिथौ भवति। अस्मिन् उत्सवे जनाः रात्रौ होलिका दहनं कुर्वन्ति, अपरे दिने सर्वे मिलित्वा रमक्रीडां कुर्वन्ति। उपरान्तं सर्वे स्वस्वगृहं गच्छन्ति, अनन्तरं शुद्धजलेन स्नानं कुर्वन्ति। स्नात्वा विविध प्रकाराणि भोजनानि खादन्ति। पश्चात् नूतन वस्त्राणि धृत्वा जनाः परस्परं मिलन्ति, होलिका गीतं च गायन्ति। वस्तुतः अयं पारस्परिक स्नेहस्य उत्सवः अस्ति। जनाः समाजव्यापिनीम् असमानताम् अपहाय सामाजिक समरसताया भावना अवरुद्धा भवन्ति, येन राष्ट्रभाव समृद्ध भवति। ऐसा उत्सवः वसंत ऋतो भवति, अतः प्रकृते सुषमा मनोहराणि भवति। सस्यपूर्णा धर्तृणी दृष्ट्वा कृषका मोदम् अनुभवन्ति। नवपल्लवे लसितान् वृक्षान् दृष्ट्वा कोकिला मधुरं स्वरेण कूजन्ति। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब नीचे में कुछ इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके आंसर लिख करके भी आप ला सकते हैं और नहीं तो इसको आप पढ़ेंगे और ये शब्दार्थ लिख करके लाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखना, फिर भी इस समय एक बार इसको समझ लेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक उत्सवेषु प्रमुख उत्सव कः? सामाजिक उत्सवों में प्रमुख उत्सव कौन सा है? अभी हमने बताया था होलिको उत्सव। इसका आंसर क्या है? होलिको उत्सव। सामाजिकः उत्सवेषु प्रमुख उत्सवः होलिको उत्सवः अस्ति। यह आएगा इसका आंसर। ठीक है, फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां कः उत्सवः भवति? फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को कौन सा उत्सव होता है? इसका भी आंसर वही है, होलिको उत्सव। फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ होलिको उत्सवः भवति। ठीक है, अगला है, होलिकोत्सवे रात्रौ कस्या दहनं भवति? होलिकोत्सव में रात्रि में किसका दहन होता है? कह रहे हैं किसका दहन होता है? तो रात्रौ होलिका दहनम कुर्वन्ति। होलिका आ जाएगा यहाँ पे, कश्याम दहनम भवति। तो होलिकोत्सवे रात्रौ होलिका दहनम कुर्वन्ति। आप सभी के गांव में, नगर में, जहाँ जहाँ होली जलाते हैं रात्रि में, ठीक है,
होलिका दहनम भवति, ऐसा आप लिखेंगे। जना परस्परम कस्मिन उत्सवे मिलन्ति, लोग आपस में यानी किस उत्सव में मिलते हैं? होली पर मिलते हैं, होलिकोत्सव मिलन्ति, यहाँ भी होलिकोत्सव, ठीक है। राष्ट्रीय उत्सव का अस्ति, राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है? मैंने अभी बताया था, राष्ट्रीय उत्सव गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ठीक, गांधी जयंती अस्ति, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। सस्य पूर्णा धर्तृणी दृष्ट्वा के मोदम अनुभवन्ति, सस्य श्यामला धरती को देख करके, हरी भरी धरती को देख करके कौन हैं आनंदित होते हैं? कृषका। कौन आनंदित होते हैं? कृषका, ठीक है। किसान लोग अपने हरे भरे खेतों को देख करके आनंदित होते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है, ठीक है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।